संसद के उद्घाटन में जो नया संसद भवन बना है, कहने के लिए तो आदिवासी महिला को इन्होंने राष्ट्रपति बनाया, लेकिन उनको बुलाया तक नहीं। और सेकुलरिज्म शब्द का ये लोग सन 1925 से विरोध कर रहे हैं संगठन, ये RSS के लोग, लेकिन उधर कांग्रेस का आंदोलन तेज हुआ तो शांत हो गए। और जब यह संविधान सभा बनी तो उसमें इनके सदस्य बहुत कम पहुंचे। तो आज कहते हैं कि ओरिजिनल संविधान में सेकुलरिज्म और सोशलिज्म शब्द नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में ही केशवानंद भारती की केस में 13 जजेज ने एक स्वर में कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 और 30 पढ़ने से ऐसा स्पष्ट होता है कि सेकुलरिज्म जो है यह भारतीय संविधान का मूल ढांचा है और इसको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में रेखांकित किया। फिर आया सोशलिज्म का, उन्होंने कहा कि ये जो आर्थिक न्याय का सवाल है ये कुछ नहीं है, यह गरीबी अमीरी को कम करने के लिए, एक नया सोशल ऑर्डर स्थापित करने के लिए यह जो आर्थिक न्याय दिया हुआ है भारतीय संविधान के प्रियम्बल में, यह सोशलिज्म शब्द को भारतीय परिवेश में इंगित करता है। तो कहा कि यह भी उसका मूल अंग है। आज ये लोग क्या कहते हैं, पूंजीवाद को इस तरह से बढ़ा रहे हैं, आरक्षण को खत्म करने के लिए। कानून से तो आरक्षण नहीं खत्म करने की हिम्मत है, लेकिन जहां आरक्षण होता है दलितों, पिछड़ों का, आदिवासियों का, उन जगहों को समाप्त कर दे रहे हैं, निजी हाथ में दे रहे हैं सारी संस्थाएं। अभी 2 बिजली परियोजनाएं यहाँ उत्तर प्रदेश की बिक गई, वो दोनों मुनाफे में थी। अरे भाई क्यों बेच दे रहे हो? तो इस तरह से आप आए थे लोगों को कह के कि हम अच्छा शासन देंगे। यही अच्छा शासन है कि जो देश की परिसंपत्ति है, 1 से 60 रेलवे ट्रेन बेच दिया, तमाम रेलवे स्टेशनों को पूंजीपतियों के हवाले कर दिया, हवाई अड्डों को बनवा के पूंजीपतियों को दे रहे हैं, बंदरगाहों को बनवा के दे रहे हैं। यह भाई सामाजिक न्याय और दलितों पिछड़ों को आरक्षण आप कहाँ देंगे? जो जगह है, जो संस्थाएं हैं जहाँ उनको आरक्षण मिल सकता था, उसको सब खत्म कर रहे हैं। तो हमने डॉक्टर उदित राज जी से रिक्वेस्ट किया, हमने कहा कि IAS की सेवा के लिए नौजवान 10 साल तक नाक रगड़ता है और उसको प्राप्त करने के, और सबसे बड़ी लुक्रेटिव सर्विस आपने इनकम टैक्स का कमिश्नर का पद छोड़ करके अगर इसी आरक्षण के मुद्दे को आपने छोड़ा उसको लड़ाई लड़ने के लिए, तो उत्तर प्रदेश को आप क्यों छोड़ रहे हैं भाई? ऑल इंडिया बेसिस पे आप दूसरे प्रदेशों में काम कर रहे हैं, यहीं आप इलाहाबाद के पैदा हुए, यहीं पढ़े लिखे, और उत्तर प्रदेश का, हमने कहा न केवल उत्तर प्रदेश का, पूरे देश का इंटेलेक्चुअल आपको जानता है, पहचानता है। आप अपनी ताकत को नहीं पहचान पा रहे हैं, तो इस लड़ाई में आइए, नहीं तो यह लड़ाई कोई और नहीं लड़ सकता। मैं जो सोशल पॉलिटिकल सिनेरियो है उत्तर प्रदेश का, उसको बहुत गंभीरता से, मैं खुद बड़ा सोशल जस्टिस के लिए माननीय चंजीत यादव के नेतृत्व में 10 साल आरक्षण के लिए आंदोलन में मैं कार्यरत था, वकालत के जरिए। कोई और बचा नहीं। हमने कहा कि मैं सबको जानता हूँ, उत्तर प्रदेश में जितने नेता हैं किसी में यह दमखम नहीं, इस लड़ाई को लड़ने किसी न किसी कमजोरी से सब बीजेपी के क्लच में। केवल आप ही हमको यह दिखते हैं, इस महाभारत को फतह करने के लिए आप ही अर्जुन बन सकते हैं। ये कहे नहीं क्या अर्जुन बनेंगे, जैसे अर्जुन महाभारत में नहीं कहते थे कि हम अपने दादा को कैसे मारेंगे, अपने नाना को कैसे मारेंगे, अपने फूफा को कैसे मारेंगे। तो वही इनको भी भ्रम था। मैं लगातार 2 साल से इनके भ्रम को खत्म करने का काम किया। मैं स्वीकार करता हूँ।
कल मैं खुश हुआ कि इन्होंने उस दायित्व को स्वीकार किया। अब पूरे उत्तर प्रदेश में जन आंदोलन खड़ा करने के लिए पूरी ताकत तन मन धन से अपने साथियों के साथ, आप लोगों के जो इनके वॉलंटियर हैं और तमाम करोड़ों लोग उत्तर प्रदेश में हैं जो देख रहे हैं कि कोई आदमी आवे तो वह एक ही आदमी हो सकता है, वह है डॉक्टर उदित राय। तो मैं यही कह के कल भी अपनी बात समाप्त किया था, आज भी अपनी बात समाप्त हो गई। कोई सवाल हो आप? नहीं, आप सवाल